हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन आपका, दी हुई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट दिए गए बच्चों। आपको कितने पार्ट दिए गए? 4 पार्ट। तो हम लोग एक एक करके चारों पार्ट इसके देखेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया? ए का मान 10 है और डी का मान भी 10 दिया गया। लिखिएगा साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन में ए इक्वल टू 10 दिया गया और डी इक्वल टू आपको 10 दिया गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ए का मान बच्चों -2 दिया गया और डी का मान क्या दिया है? 0। डी का मान क्या है? 0। तो इसके क्या करना है? आगे के 4 पद बताने। आगे के 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बताने। तो देखिए ध्यान से हल कैसे करेंगे, आइए। यहाँ पे आपको प्रथम 4 पद बताने बच्चों। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है, देखिए ध्यान से। ए पहला पद होता है, ए प्लस डी दूसरा पद होता है, ए प्लस 2डी तीसरा पद और ए प्लस 3डी चौथा पद। ऐसे ही सीरीज चलती है। पहला पद ए होता है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, एक डी बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको पहला पद और सार्वंतर पता है तो आप पूरी सीरीज बता सकते हो। तो हमने पहले पार्ट में बताया था कि सार्वंतर को किसी पद में जोड़ने पर आगे का पद मिलता है और घटाने पर पीछे का पद। तो प्रथम पद सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, ए से। ए में फिर सार्वंतर जोड़ते चले जाओगे, आगे के 4 पद मिलते चले जाएंगे। तो आपको ए इक्वल टू 10 दिया है और डी का मान 10 दिया है। या तो आप इससे फॉर्मूले से लिख के कर सकते हो। ये श्रेणी का क्या है? व्यापक फॉर्मूला है। ठीक है, व्यापक पद निकालने के लिए टर्म दिए गए, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ऐसे निकाल सकते हो। ये लिख के दिखा सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे? समांतर श्रेणी प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, यही तो पूछा गया आपसे। तो प्रथम 4 पद, पहला पद क्या होगा? ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2डी और तीसरा पद ये हो गया चौथा, ए प्लस 3डी। ठीक है, ए का मान 10। यहाँ पे 10 में 10 जोड़ दो बच्चों, क्योंकि डी का मान भी कितना है? 10 है। फिर 10 में ये हो जाएगा 10, ये 10 प्लस 10 20। यहाँ पे क्या करोगे? 10 प्लस 2 गुणे में 10 और ये 10 प्लस 3 गुणे में 10, क्योंकि 3डी है, यहाँ 2डी है। तो ये बच्चों हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30, 10 तियाँ 30 और 10 40। तो ये 4 पद हो गए। ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल लो। यहाँ पे देखो, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। ए का मान कितना है बच्चों? -2। तो ए पहला पद होता है, ए प्लस डी दूसरा पद होता है, ए प्लस 2डी तीसरा और ए प्लस 3डी चौथा। ए का मान -2 है बच्चों, कॉमा यहाँ पे -2 और डी का मान 0 प्लस 0। यहाँ पे -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। सॉल्व करोगे तो ये तो -2 रहेगा। -2 में 0 जोड़ोगे तो -2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 में कुछ भी जोड़ो तो वही रहता है, -2 रहेगा। ये -2 रहेगा ये भी। तो इसके चारों पद क्या है? समान है। तो ये वाली एपी कौन सी? कांस्टेंट एपी। इसका डिफरेंस क्या होता है? हमेशा 0। इनके बीच का अंतर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, दिया गया 0। तो ये 4 पद हो गए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा ये हो गया। चौथे का तीसरे पार्ट का। अब 2 पार्ट और हैं इसके, जल्दी से इसको नोट करो, फिर वो वाले देखते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से। अगले जो पार्ट हैं वो क्या हैं? ए का मान बच्चों दिया है 4, इसमें 5 पार्ट हैं बच्चों, एक साथ ये 2 एक ही लग रहा था। तीसरा पार्ट है, ए इक्वल टू आपको 4 दिया है और डी इक्वल टू -3। चौथा पार्ट जो है वो आपका क्या है? ए इक्वल टू -1.25, कॉमा डी इक्वल टू आपको दिया बच्चों 0.-25। ठीक है, और पांचवा पार्ट क्या है? ए का मान -1 है, कॉमा डी का मान है 1/2। ये है। ठीक, चलिए सारे पार्ट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखो, प्रथम 4 पद क्या लिखोगे? प्रथम 4 पद, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। ए और डी के मान पता है, आप यहाँ पर रखो। ए का मान 4 हो गया, 4 और ये माइनस का डी हो जाएगा। 4 यहाँ पे रखोगे प्लस 2 गुणे में -3, 4 ये वाला पद प्लस 3 गुणे में -3, डी का मान कितना है? -3। तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। 4 से 3 कम करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? 1
2 तियाँ 6 हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2। 3 त्रिका 9 माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये 4 प्लस का तो माइनस का 5। ये प्रथम 4 पद आ गए। ठीक है, ये सीरीज कैसी घट रही है, 4 1 -2 -5। अब क्या हो जाएगा माइनस का कितने का अंतर आ रहा है 3 3 का, तो माइनस का 8 -11 ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रथम 4 पद आ गए इसके। यहाँ पे देखो इसके प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रथम 4 पद a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। अगर 5 पूछता तो अगली बार a प्लस 4d लिख देते। चलिए यहाँ पे a का मान -1.25, ये जोड़ोगे देखो -1.25 प्लस ये माइनस का है तो ये भी माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0.25। यहाँ पे फिर से रखोगे तो a का मान -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25। ठीक है, इसको बच्चों यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हैं। a का मान कितना है, इसको यहाँ नीचे लिख दें, इधर साइड में नहीं दिख रहा होगा। a का मान यहाँ है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू में माइनस का 0.25। ठीक है, तो अब इसको क्या इससे घटा लेना बच्चों, इसका गुणा करा के दोनों माइनस माइनस के तो ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ये माइनस का 1.25 ये भी आएगा माइनस में, ये भी क्या आएगा माइनस में आएगा, और ये माइनस में आएगा। ठीक, तो आप लिख लेना, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, आपके लिए होमवर्क है। इसको देख लेते हैं, ये ऊपर मिटा के ऊपर सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कंप्लीट आपको करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे a का मान कितना है -1 और d का मान बच्चों कितना है 1/2। प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद, पहला पद a होता है, फिर a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है और a प्लस 3d होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे a का मान -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 इंटू 2 -1 प्लस 3 इंटू में 1/2। ठीक है, यहाँ देखो -1 ये आधा प्लस का है, एक माइनस का, तो आधा बचेगा वो किसका माइनस का। ये भैया 2 से 2 कट गया, -1 और माइनस प्लस का 1 तो 0 आ जाए, कितना आ जाएगा 0। ये 3/2 आएगा बच्चों, कितना आएगा 3 -1 और प्लस का 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, कितना आ गया 1.5। 1.5 से ये 1 कम कर दो तो 1/2 आएगा प्लस का, 1/2 आएगा प्लस का, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, ये प्रथम 4 पद हो गए। ये जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से नोट करो। इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए इसके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये जरूर देखने हैं आपको आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रेणी 1,1 2,3,5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों है ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों। देखिए क्यों नहीं है, अच्छा ये बताओ समांतर श्रेणी में कोई चीज़ क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसका अगर सार्वंतर समान नहीं तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। यही हमारे पास एक तरीका होता है बताने का। तो हल कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ये 1 दिया है, ये 1 2 3 और ये 5 और ये डॉट डॉट होगा ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी निकालेंगे। तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहले पद को घटा लो, इससे इसको घटाएंगे तो 1 - 1 क्या आएगा बच्चों 0। डी फिर से निकालेंगे तो a3 माइनस अब की बार a2 घटा लो, a3 से यहाँ से 2 से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1। एक और हमने डी निकाला अगर तो a4 माइनस अब की बार a3 घटा लिया, इससे इसको घटाया फिर इससे इसको घटाएंगे तो 3 माइनस के 2 कितना आ जाएगा बच्चों 1। देखो यहाँ पे अंतर कितना है 0, 2 से 1 को घटाएंगे तो 1, 3 से 2 को घटाएंगे तो 1, 5 से 3 को घटाएंगे तो 2। यहाँ अंतर 0 है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का, यहाँ 2 का। अंतर कहीं फिक्स नहीं, समान नहीं है। अंतर क्या है, समान नहीं है, बदल रहा है बार बार। अंतर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। जो कि इस श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः
यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिए बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे। वो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।